नमस्कार दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको कल करवाया था। आज अपने उसी का दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। कल हमने माना था किसी फर्म में एक पार्टनर है और उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट है, वो कैसे निकाला जाता है। आज हम दो पार्टनर लेकर और उसी तरह के सवाल को ही करते हैं। जैसे मानो किसी फर्म में ए और बी दो पार्टनर हैं। किसी फर्म में ए और बी दो पार्टनर है, जिन्होंने 1 अप्रैल 2014 को ए ने 2 लाख रुपये लगाए और बी ने 1 लाख रुपये लगाए। ए ने लगाए 2 लाख और बी ने लगाए 1 लाख। फिर 31 मई को ए ने लगाए 20,000, बी ने कोई अमाउंट नहीं लगाई। फिर लगाए 30 सितंबर को ए ने लगाए 40,000, बी ने लगाए 30,000। 30 नवंबर को ए ने कुछ नहीं लगाया, बी ने 10,000 रुपये लगाए। फिर 31 जनवरी को ए ने लगाए 20,000 और बी ने कुछ भी नहीं लगाया। फिर 31 मार्च को ए ने कुछ नहीं लगाया, बी ने 10,000 लगाया। और आपको इंटरेस्ट की जो रेट दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो दे रखी है 12% पर अन्यम, प्रतिवार्षिक शब्द आगे लगा होगा, पर अन्यम का मतलब है पर ईयर या प्रति वर्ष। अब आपको इन कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है। तो मैंने आपको कल 2 मेथड बताए थे, एक था सिंपल मेथड और एक था प्रोडक्ट मेथड। पहले आपने करते हैं सिंपल मेथड से। सिंपल मेथड से जब आप इंटरेस्ट निकालोगे तो आपको ए और बी की वैल्यू अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो पहले देखो, यहाँ पे अपने करते हैं ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर ए हो गया, इधर बी आ गया। यानी ए और बी की कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है। पहले देखो, ये जो मांगता है वो ए की होगी। ए ने शुरू में 2 लाख रुपये लगाए, तो सिंपल मेथड में जितनी बार रुपये लगाए हैं उतनी बार आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ए ने लगाए 2 लाख रुपये लगाए, 12% की अपनी रेट होगी और इनटू में कितने मंथ का निकलेगा। ये 1 अप्रैल को लगाए हैं, तो 1 अप्रैल को जब लगाए तो उसमें आपको पूरे 12 महीने का निकालना है। तो यहाँ पे मंथ बच गए 12 और बाय 12 लिखना है, क्योंकि मंथ में तो बाय 12 लिखना है। तो 12/12 हो गया। चाहो तो ये मतलब लिखो, जो 12 महीने का इंटरेस्ट निकाला जाता है उसे लिखने की जरूरत नहीं होती। तो 12 से 12 कट हो गया, 20 से 20 कट हो गया, इसका है 24,000। तो 24,000 तो ये हो गया। उसके बाद उसने लगाए 31 मई को 20,000 रुपये लगाए हैं। 31 मई को 20,000 लगाए, तो 20,000 इंटू में रेट है 12%, इंटू में मंथ हो गए 31 मई। आगे कितने महीने बचे देखो, अप्रैल गया अपना और पूरा मई गया, पूरा अप्रैल गया, पूरा मई गया। आगे बचे अपने 10 महीने बच गए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने बच गए, पूरे 10 महीने बच गए। तो 10 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। 12 से 12 कट हो गया, 20 से 20 कट हो गई, ये हो गया अपना 2000। तो 2,000 का इंटरेस्ट ये हो गया। उसके बाद उसने लगाए, देखो ए ने लगाए 30 सितंबर को 40,000 रुपये लगाए, तो 40,000। अब 30 सितंबर को लगाए, तो 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक 6 मंथ होते हैं। कितने समय हो गया, 40,000 रुपये। कितना परसेंट लगेगा, 12%। और महीने हो गया अपने 30 सितंबर से लेकर और 31 मार्च तक 6 महीने हो जाएंगे। तो यहाँ पे निकलेगा अपना 12%
और 6 महीनों का। 12 से 12 कट हो गया, 20 से 20 कट हो गया, 4 6 के 24, 2400 रुपये इसका हो गया, तो 2400 रुपये इसका इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद 20,000 रुपये लगाए इसमें 31 जनवरी को, तो जनवरी तक तो पूरे चले गए, आगे 2 महीने बचे अपने फरवरी और मार्च, तो फरवरी और मार्च इन 2 महीनों का अपने इंटरेस्ट लगाएंगे। कितने अमाउंट लगाए, 20,000 इनटू में रेट क्या है 12%, तो 12/100 आ गया, मंथ हो गए 2/12 आ गया, तो 20,000 का 12% 2 महीने का, 12 से 12 कट हो गया, 20 से 20 कट हो गई, और ये हो गया अपना 400 रुपये। टोटल इसका जो इंटरेस्ट बना वो 24 से 26 2 28 28,800 रुपये का इंटरेस्ट बन गया। कितना बच गया 28,800। अब हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डी की कैपिटल पर। डी ने देखो शुरू में लगाए 1 लाख रुपए, रेट है 12%, और शुरू में लगाए 1 अप्रैल को, इसलिए 12 महीने का, तो 12/12, 12 से 12 कट हो गया, 20 से 20 कट हो गई, 12,000 आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना आ गया इसका 12,000, तो ये आ गया। फिर इसने लगाए 30 सितंबर को 30,000 रुपये। अब 30 सितंबर को 30,000 लगाए, तो 30,000 इंटू में रेट है 12%, इंटू में महीने कितने हो गए, 30 सितंबर से आगे वही 6 महीने हो गए, तो 6/12, 12 से 12 कट करेंगे, 20 से 20 कट करेंगे, 6 × 1800, ये 1800 आ गया। उसके बाद है किसी ने लगाए देखो 31 मार्च को लगाए हैं, ये 30 नवंबर को लगाए, तो 30 नवंबर को लगाए, तो 30 नवंबर से लेकर आगे महीने हो गए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने बच गए, यानी पूरा दिसंबर बच गया, आगे मार्च तक 4 महीने हो गए। अमाउंट लगाई इसमें 10,000, तो 10,000 इंटू में 12% और 4 महीनों का, 12 से 12 कट, 20 से 20 कट, ये हो गए 400 रुपये। फिर उसने लगाया 31 मार्च को, और 31 मार्च को अपना ये समाप्त होता है, बाकी महीने 0 बचे हैं, तो 0 महीनों का इंटरेस्ट तो निकलेगा नहीं, अब इस बेस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। टोटल इसका इंटरेस्ट बनेगा 12/13 14,200 रुपये। ये अपना हो गया सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में अपना फॉर्मूला था अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू में रेट बाय 100 इंटू में मंथ बाय 12। तो इसमें एक बार दोबारा देखो, ए ने शुरू में लगाए 2 लाख रुपए, अब 2 लाख रुपए ए ने लगाए, रेट है 12% और 1 अप्रैल को लगाए, इसलिए पूरे 12 महीने हो गए, तो हमने 12 महीनों का निकाल दिया, तो 2 लाख का 12% 12 महीनों का 24,000 रुपये आ गया। फिर है उसने लगाए 31 मई को 20,000 रुपये, 31 मई से लेकर 31 मार्च तक महीने जोड़ोगे तो 10 महीने आएंगे। अमाउंट है 20,000 रुपये और महीने हो गए 10, तो 10/12 हो गया, रेट 12% है ही, तो इसको जब हद किया तो 12 से 12 कट, 20 से 20 कट, किया गया अपना 2,000 रुपये। उसके बाद है उसने लगाए 40,000 30 सितंबर को, 30 सितंबर को लगाए कितने रुपये 40,000, कितना परसेंट है 12%, महीने हो गए 30 सितंबर से और 31 मार्च तक 6 महीने हो गए, तो 6 महीने हो गए, 12 से 12 कट, 20 से 20, 2400 रुपये आ गए। उसके बाद लगाया उसने 31 जनवरी को कितने रुपए लगाए हैं 20,000 रुपये, 31 जनवरी से 31 मार्च तक 2 महीने हो गए, तो 20,000 का 12% 2 महीनों का, 12 से 12 कर, 20 से 20, ये 400 रुपये हो गया। टोटल 24 को 26 और 28 28,800 रुपये हो गए। इसी तरह से हमने बी की कैपिटल पर निकाला। कैपिटल इसने 1 अप्रैल को 1 लाख रुपये लगाए, जो 12% हो गया, रेट 12% है, महीने 12 हो गए क्योंकि 1 अप्रैल को है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अपने 12 महीने हो गए। 1 लाख का 12% 12 महीनों का हो गया 12,000 रुपये। फिर उसने लगाए 30,000 रुपये 30 सितंबर को, 33,000 रुपये आ गए, रेट आ गई 12% और महीने आ गए 30 सितंबर से 31 मार्च तक 6 महीने, तो 6 महीनों का निकाला तो 6/12, तो 1,800 रुपये ये हो गए, 12 से 12 कट हो गया, 20 से 20, 6 से 1,800 रुपये ये हो गया। फिर 10,000 रुपये लगाए, 10,000 इंटू में 12% हो गया, 10,000 रुपये लगाए इसमें नवंबर में, तो नवंबर से लेकर 31 मार्च तक 4 महीने होते हैं, 4 महीनों का 12%, 10,000 का 12%, 4 महीनों का, 12 से 12 कट, 20 से 20 कट, 400 रुपये हो गया। टोटल अगर 12
14,200 का। ये अपना सिंपल मेथड हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अपने करते हैं प्रोडक्ट मेथड से। जब अपने प्रोडक्ट मेथड से करेंगे तो इसमें देखो पहले तो ये डेट का कॉलम हो गया, ये मान लो अमाउंट का हो गया। अमाउंट का कॉलम अलग अलग बनाना है, ए का अलग बनेगा, बी का अलग बनेगा। फिर उसी में बनेगा एक अपना कॉलम है वो मंथ का। मंथ का आप एक ही कॉलम बना दो और यहाँ से लेकर और 31 मार्च तक अपने क्या करेंगे, महीने जोड़ लेंगे और फिर प्रोडक्शन के 2 बनाएंगे अपने। तो मंथ है, मंथ का एक कॉलम बनेगा। उसके बाद आगे यहाँ पे प्रोडक्ट के 2 बनाने पड़ेंगे, ए का अलग बनेगा और बी का अलग बनेगा। प्रोडक्ट के 2 कॉलम बनेंगे, ए का अलग बनेगा और बी का अलग बनेगा। अब अपने देखो मंथ कितने हो गए, पहले हो गए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 मंथ हो गए। तो यहाँ पे मंथ आप लोगे 12, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 मंथ हो गए। 31 मई से और 31 मार्च तक जोड़े तो हमने यहाँ पे 10 मंथ हो गए। 30 सितंबर से 31 मार्च तक जोड़े तो 6 मंथ हो गए। 30 नवंबर से 31 मार्च तक जोड़े 7 मंथ हो गए। 31 जनवरी से 31 मार्च तक 2 मंथ हो गए और 31 मार्च से आगे 0 मंथ हो गया। ये क्या है, अपनी महीनों की संख्या आ गई। ये अपनी आ गई महीनों की संख्या। अब क्या करना आपको, प्रोडक्ट ज्ञात करने के लिए और जिसके सामने अमाउंट है मंथ के सामने, उस अमाउंट और मंथ को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और जिसका भी प्रोडक्ट आएगा उसके आगे लिख देंगे। जैसे 2 लाख को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, क्योंकि दोनों में ये 2 लाख को 12 से किया तो 24 लाख आ गया। तो ए वाले में प्रोडक्ट लिखेंगे 24 लाख रुपये। ए वाले में प्रोडक्ट कितना लिखेंगे, 24 लाख रुपए। बी वाले में लिखेंगे 1 लाख इंटू में 12, तो बी वाले में आएगा 12 लाख रुपए। ए का आ गया 24 लाख और बी का आ गया 12 लाख। उसके बाद देखो 31 मई को 20,000 रुपये सिर्फ ए ने लगाए हैं। इसके सामने जो मंथ है कितने हैं, 10 मंथ है, उसको अपने 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20,000 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 2 लाख रुपये। बी वाले में कुछ आएगा नहीं क्योंकि इसकी कोई अमाउंट नहीं है। फिर आ गया 30 सितंबर को ए ने लगाए 40,000 रुपये और बी ने भी लगाए हैं। तो क्या करेंगे, आगे मंथ 6 है, 40,000 को 6 से गुणा करेंगे और 30,000 को 6 से गुणा करेंगे और ए का ए के सामने और बी का बी के सामने प्रोडक्ट है वो लिखेंगे। तो 30,000 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 1,80,000 आ गया। 1,80,000 आ गया। सॉरी, पहले 40 को करेंगे तो 40,000 को 6 से किया तो आ गया 2,40,000 रुपये आ गए। फिर 30,000 को 6 से करेंगे तो 6 के 18, 1,80,000 आ गया। 1,80 इसका आ गया अपना। ए का तो आ गया 2,40 और बी का आ गया 1,80,000 रुपये। फिर 31 नवंबर को 10,000 रुपये से बी ने लगाए हैं। ए के सामने मंथ है 4, 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और बी वाले में लिखेंगे 10 तो 40, तो यहाँ पे आएगा 40,000 रुपये। यहाँ पे कितना आएगा, 40,000 रुपये आ जाएगा। फिर 31 जनवरी को 20,000 रुपये लगाए ए ने, तो 20,000 रुपये ए ने लगाए तो 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ए वाले में है तो 20 2 40, ये ए वाले में आ जाएगा। अब करेंगे 31 मार्च 2015 को बी ने लगाए 10,000 रुपये, आगे मंथ है वो 0 है, 10,000 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, ये अपना 0 आएगा। ये क्या है, अपना प्रोडक्ट आ जाएगा। एक बार फिर देखो, प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना है, आपको अमाउंट और मंथ का मल्टीप्लाई करना है। तो मंथ अपनी ये अमाउंट होगी ए की, ये अमाउंट होगी बी की। ए की अमाउंट 2 लाख रुपए है, मंथ अपने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 12 महीने हो गए। 2 लाख को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लाख इंटू में 12, टोटल आ गया 24 लाख। 2 लाख को क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई किया, अपना कितना में टोटल आ गया 24 लाख। और इसका आ गया 1 लाख को 12 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 12 लाख। ए का हो गया 24 लाख, बी का हो गया 12 लाख। उसके बाद 31 मई को ए ने 20,000 रुपये लगाए, ए ने लगाए 20,000 रुपये, आगे मंथ है 10, 20,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो अपने आगे 2 लाख रुपये, तो ए के आगे 2 लाख रुपये, बी का कुछ भी आया नहीं है।
फिर 31 सितंबर को ए ने लगाए 40,000 रुपये, बी ने लगाए 30,000 रुपये। ए ने 40,000 लगाए, 40,000 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 4 छक्के 24, 2,40,000 आ गया। और 30,000 को 6 से किया, फिर 81 आ गया, 240 1 आ गया, 81 बी का आ गया। फिर 30 नवंबर को सिर्फ बी ने लगाए 10,000 रुपये और मंथ आगे 30 नवंबर से लेकर 31 मार्च तक 4 महीने, तो 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया, वो 40,000 आ गई। उसके बाद है 31 जनवरी 2015 को ए ने लगाए 20,000 रुपये, आगे मंथ हो गया अपना फरवरी और मार्च, 2 मंथ है, 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 40,000 आ गए। बी ने कुछ लगाया नहीं, इसके सामने कुछ नहीं है। 31 मार्च 2015 को ए ने कुछ लगाया नहीं, बी ने लगाया 10,000, लेकिन आगे से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इस पर, क्योंकि इसमें आगे कोई महीने नहीं बचे इस साल में। 31 मार्च को अपना ईयर समाप्त हो जाता है। मंथ आगे 0, तो 10,000 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। अब क्या करना है, आपको पहले प्रोडक्ट निकालना है। आपने देखो प्रोडक्ट मेथड में अपना फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट मेथड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू में रेट बाय 100 इनटू में 1/12। ये होता है अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोडक्ट मेथड। तो इसमें देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट है वो कितना है, पहले इसका करेंगे 24 और 26 और 28, 28,80,000 रुपये। इसका तो कितना आ गया 28,80,000 आ गया। उसके बाद बी का आ गया 12,13, 14,20,000, इसका 14,20 आ गया। ए का तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया 28,80,000 और बी का टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया 14,20,000। इतना इनका टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया। अब आपको क्या करना है, इसमें इंटरेस्ट निकालना है। पहले ए का निकालोगे तो पहले टोटल ऑफ प्रोडक्ट लेना है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है 28,80,000। यहाँ पे आ गया 28,80,000 इनटू में रेट जो 12% दे रखी है आपको बाय 100 इनटू में 1/12। 12 से 12 कट, 20 से 20 कट, आपने बच गए 28,800। इसका तो आ गया 28,800। फिर आप बी का निकालोगे, बी का टोटल है 14,20,000 इनटू में रेट है 12% इनटू में 1/12। 12 से 12 कट, 20 से 20 कट, 14,200 रुपये। ए का आ गया 28,800 और बी का आ गया 14,400। जो आपने सिंपल मेथड से किया, तो सिंपल मेथड से भी अपना कितना आया था, ए का 28,800 और बी का आया 14,400। इस तरह से क्या करते हैं आप, सिंपल मेथड से और प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। इसके अलावा मैंने कल आपको बताया था कि अपने लाभों का विभाजन करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाया जाता है। कई बार ये होता है कि लाभ है वो अपर्याप्त होते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा होता है, तो उसमें आपको इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है जितना हमारे पास लाभ है। मान लो आपको इतना सा सवाल देते ए और बी की पूंजी 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए है शुरू में, यानी 1 अप्रैल 2042। ए की कैपिटल तो 2 लाख रुपए है और बी की कैपिटल है 1 लाख रुपए, और आपको इस पर इंटरेस्ट और रेट है वो इंटरेस्ट की वो 10% है, और आपके पास प्रॉफिट है वो 24,000 है प्रॉफिट।
अब आपको प्रॉफिट कितना क्या दे दिया 24 और आपको ये कह दिया कि लाभों का विभाजन दिखाइए। तो पहली बात है कि लाभों का विभाजन करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। लेकिन पहले देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाने से पहले इतना देखो कि इसके अंदर टोटल अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता कितना है। एक का पहले ए की कैपिटल है 2 लाख रुपए और उसकी रेट दे रखे 10%, तो इसका आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 आ गया। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया 20,000 आ गया। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख इंटू में 10,000 10%, इसका आ गया 10,000। तो एक और दोनों मिला के अपने पास 30,000 आ गया। लेकिन हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कितना है 24,000 है। प्रॉफिट कितना है 24,000 है। तो देखो लाभों का डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन आप उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे जितने आपके पास लाभ अवेलेबल है। लाभ आपके पास 24,000 है और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना है वो 30,000 का बना है। अगर आप क्या करोगे इस 24,000 को ही कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करोगे, यानी 24,000 को क्या करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करोगे। तो एक्चुअल इंटरेस्ट कितना उनका बनता है, अपने एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा वो देखो किस रेशियो में, जो पहले इसका रेशियो निकालो। एक का 20,000 है, ए का बी का 10,000 है, तो 2:1 आ गया। एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया 2:1 रेशियो है और 24,000 को बांटना है। तो ए का कितना हुआ 24,000 इंटू में 2 1 में बांटने मतलब ए को मिला 24,000 का 2/3, इसको मिलेगा 16,000 रुपये। ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा 16,000 रुपये मिलेगा और बी को मिलेगा 24,000 का 1/3, इसको मिलेगा 8,000 रुपये। ए का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 16,000 रुपये और बी का हो गया 8,000 रुपये। तो बनता इनका 34,000 है, लेकिन हमारे पास लाभ अवेलेबल कितने 24,000 है। तो लाभ अवेलेबल 24,000 है, इसलिए इनको मिलेगा वो 24,000 मिलेगा। और किस रेशियो में मिलेगा जो रेशियो इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशियो है वो आ गया 20,000 और 10,000 2:1 आ गया। और हमारे पास प्रॉफिट है वो 24,000 है, तो 24,000 इनका प्रॉफिट तो इन्हें मिलेगा ही नहीं क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ज़्यादा हो गया, लेकिन मिलेगा लाभों की पर्याप्तता। हमारे पास लाभ है वो कितने प्राप्त है 24,000, तो 24,000 तक इंटरेस्ट मिलेगा। और इसके लिए अपने जो अकाउंट बनाएंगे वो बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में सबसे पहले वो प्रॉफिट लेते हैं जो प्रॉफिट फर्म को हुआ है। फर्म को टोटल प्रॉफिट है वो कितना हुआ है 24,000 का ही हुआ है। तो सबसे पहले P&L अप्रोप्रिएशन के ग्रुप में वो प्रॉफिट लिखते हैं और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट जो कितना दे रखा है 24,000 रुपये के दे रखा है, ये आ गया अपना 24,000 रुपये। अब इसे प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कितना है ए का 16,000 रुपये और बी का 8,000 रुपये। ए का 16,000 आ गया और बी का 8,000 आ गया, टोटल आ गया 24,000 रुपये का। दोनों साइड इक्वल हो गया, प्रॉफिट कुछ बचा नहीं, इसलिए प्रॉफिट का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है।
प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ऑपरेशन अकाउंट में सबसे पहले प्रॉफिट लिखेंगे 24,000 रुपये। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका कितना है, ए का 16,000 रुपये, बी का वो दे दिया और इक्वल कर दिया इसको। कहने का मतलब है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल लाभों की सीमा तक दे सकते हो। अगर लाभ कम है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही देगा जितने आपके पास लाभ है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो जाए कि हानि होने पर भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना है तो समय क्या करोगे, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दोगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।